करो क्या करो, महाराज जी हैं, नहीं दिखेंगे धोखा टाकी करेंगे, कहेंगे कि कहाँ गए थे कल, तुम धर्म का उपदेश सुनने नहीं आए थे। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो। तो पानी तुम्हारा जो छन्ना लगा हुआ है, वो छन्ना कैसा है तुम्हारा, इतनी सी थैली, और उसमें भी एक और बेईमानी, अगर थैली कहीं से कोने से फट गई, घट गई, तो अनछना पानी भी उसके साथ में आ रहा है। एक बूंद पानी में बताया अभी हाल 36,450 जीव बतलाए, तो एक बूंद पानी भी अगर एक खंडे के अंदर बिना छना हुआ पानी गिर गया, तो तुम्हारा पानी पूरा अनछना हो गया। और इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं आपसे, कोई आपसे मेरी कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई देश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम जिन्हें भगवान के भक्त हैं, तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम पाप से बच करके पुण्य कैसे करें, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। बाकी मेरा आपसे कोई लेना और देना नहीं है। तो ये बात हुई, टाइम कम हो गया, समय ज़्यादा हो रहा है, तो आज मैं सिर्फ पृथ्वी और जल की बात बता करके अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। कल अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है, समय रहा, अवसर रहा, और अगर मैं रहा, समय अवसर और मैं रहा, तो मैं जरूर बदलाऊंगा। आप रहो चाहे ना रहो, हम तो नहीं रहेंगे महाराज, क्योंकि आप सबकी उतार के रख रहे हो भैया। इतना धर्म का कटु उपदेश, आचार्य भगवान धर्म का कटु उपदेश किसको देते हैं? जो निकट भव्य आत्मा होता है, पुण्यशाली आत्मा होता है, जो थोड़ी गलती आदि करके प्रायश्चित लेकर के सुधर जाता है, समझ जाता है, उसके लिए है, उसके लिए नहीं है कि आलू की चम्मच दाल में सब्जी में मिल गई, या कोई एक सब्जी में गट्टा आलू का आ गया, अब तो क्या खा लिया, गड्ढागड्ढ खाए चले जाओ, उसके लिए नहीं है। प्रायश्चित तो उसके लिए है जो अपना पाप किया, जो अपराध करता है, अपराध करने वालों के लिए प्रायश्चित होता है। जो अपराध नहीं, जो अत्याचार करता है, उनके लिए प्रायश्चित होता है। और जो अनाचार करने के बाद भी अपने आप के लिए जिसको गिलानी नहीं है, जो जिन्हें भगवान के वचनामृत में इसका श्रद्धान नहीं है, उसको कितना भी बोलो काग पढ़ायो पिंजरो पढ़ गयो चारों वेद, जब पूछो रहो ढेड़ को ढेड़। तो प्रिय बंधुओं, हमारे को अपने जीवन में ये विचार करना है, ये निर्णय करना है, ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब तुमको पता है। लेकिन सिर्फ इतना ही चिंतन करना कि जो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ या नहीं। एक छोटा सा नौकर भी रखते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाले भी रखते हैं, तो आप क्या नाम से उसका पूरा बायोडाटा लेते हैं, पूरा समझते हैं ये आदमी ईमानदार है कि बेईमान है, कैसा है क्या नहीं है। एक सब्जी लाते हैं, एक नारियल लाते हैं, एक ठोक बीच करके बजा करके लाते हैं, तो कम से कम जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी को ठोकना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख करके ये बात करना है, ये चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब जान जाएंगे। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो तुरंत तुम्हारे को समझ में आएगा कि ये प्रतिक्रिया मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, ना जाने कौन से ऐसे पूर्वपार्जित तुमने पुण्य किए हैं, उन पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारे को धर्म उपदेश सुनने को मिल रहा है। और मेरा पूर्वपार्जित कोई आपसे कर्ज लेना देने का बाकी होगा, इसलिए मैं आपके बीच में अपनी बात बता रहा हूँ।
जिनवानी की बात बता रहा हूँ कि मुझे देना होगा इसीलिए मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको किसी को अभी देना नहीं है, इसलिए आप देने के लिए कोई भी नहीं हो, सब लेने ही लेने के लिए हो। और आज इस प्रसंग के अंदर एक और बात बताऊँगा, अत्यंत प्रसन्नता होगी सुन करके। जिस काम के लिए मैं काफ़ी प्रयत्नशील था, आपके सामने नाम शीघ्र आ जाएगा, कार्यभार भी बता दूंगा। जो मैं चाहता था, आप बताएंगे मैं बताऊं? मेरी बहुत भावना थी, अभी वात्सल आरोह धाम तो चल रहा है, लेकिन वो जगह 2 साल 3 साल कितने साल रहेगी, कब कोई मना कर देगा तुम खाली करो। तो कल आगरा नगर के नाम बाद में बताएंगे, आगरा नगर के अभी नहीं ऑन फाइल, आगरा नगर के एक धर्मात्मा व्यक्ति ने, जो उसकी अमूल्य निधि है, अमूल्य कीमत है, उन्हें 2000 गज जगह हमारे को अस्पताल बनाने के लिए दे दी। तो यहाँ चैरिटेबल अस्पताल वात्सल आरोग्य धाम बनेगा। जो भी जैसा होगा वैसा होगा। आकर के स्वीकृति दी थी, कल आकर के पेपर भी मुझे बता दिया, मुझे जगह भी बता दी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपको शांतिनाथ भगवान का अशुद्ध पंचमी पर्व का फल मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन मैं निस्वार्थ भावना से करी, तो शांतिनाथ भगवान के दरबार में भावना से करी, इसलिए मेरा काम हो गया। और शीघ्रता से शीघ्र आप सब समाज के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पूरी समाज के माध्यम से, पूरी समाज की सेवा के माध्यम से वो शीघ्रता से शीघ्र, जैसे कोसमा में वात्सल आरोग्य धाम बनाए, वैसे उससे 21 बनाने की कोशिश करेंगे। 19 नहीं तो आप लोग के बीच में 1-2-3 दिन में और हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि 2000 गज जगह मिली है। जो आज ऐसी जगह पर जगह मिलना भी 200 गज 300 गज जगह मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वो धर्मात्मा व्यक्ति ने 2000 गज अपनी जगह दी है, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि वो आगे और ज़्यादा भी दे दे, उनकी भावना बने। मैं तो यही भावना भाऊँगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में हमारे को आज मैंने आपको जल की और पृथ्वी काय की बात बताई है। बाकी आगे का जो विषय है उसको मैं रहा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और इस बात को आत्मसात करते हुए अपना आत्मा का कल्याण करें। श्रावक को चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें, और साधु को चाहिए वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने धर्म को निभाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्ध। क्या कहें, कहाँ से बोलें, किधर से बोलें, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मोदक का लड्डू है तो लड्डू की शुरुआत कहाँ से करें? पूरा एक लड्डू बना हुआ है, गोल लड्डू है, अथवा बर्फी बनी हुई है, या कोई भी एक स्वीट है, उसको कहाँ से शुरुआत की जाए कि हमें ये लड्डू खाने को मीठा लगे। लड्डू, पुनः मैं बता रहा हूँ, लड्डू है, एक गोल लड्डू बना हुआ है। हम इस साइड से, उस साइड से, किस साइड से उसको मुख में चखें, जिससे कि हमें लड्डू का स्वाद मीठा आवे। क्योंकि लड्डू बना, लड्डू पूरा मीठा तो नहीं है, लड्डू बना हुआ है, लड्डू पूरा मीठा नहीं है, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम लड्डू को किस साइड से खाना शुरू करें ताकि एक साइड से लड्डू मीठा लगे और एक साइड से हमसे लड्डू हमको नमकीन लगे। यानी एक तरफ से कचौरी का स्वाद आवे और एक तरफ से लड्डू का स्वाद आवे, लेकिन उस लड्डू के अंदर ही हमें कैसे क्या करना, ये विचार करना, चिंतन करना, मनन करना है कि लड्डू हमें कहाँ से मीठा लगेगा। बतलाइए दीपक भाई, अध्यक्ष तुम्हारे पास में बैठे हुए हैं, और इस जिनवानी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से
दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार होता है कि आज महाराज ने, अमुक महाराज ने, फलाने महाराज ने, ढीपने महाराज जी ने क्या बोला। सारा संदेश जितना आप यहाँ सुन रहे हो, इस जिनवानी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार होता है। उसी प्रकार माता जी ने क्या बोला है, महाराज ने क्या बोला, वो उतना का उतना तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा, लेकिन हमें कितना ग्रहण करना और कितना नहीं ग्रहण करना है, कितना छोड़ना है, कितना पाना है, क्या पाया और क्या खोया, ये तुम्हारा काम है। तो जो लड्डू है वो लड्डू पूरा मीठा है, किधर से भी चख लो, किधर से भी खा लो, किधर से भी पी लो। लड्डू आपको चाहे उसका चूरा कर लो, मुट्ठी कर लो और कोई सा भी कण निकालो, लेकिन लड्डू तो आपको क्या लगने वाला है, मिठाई लगने वाला। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के जो वचनामृत है, कहीं से भी बोलो, किधर से भी, कैसे भी बोलो, वो तुमको मीठे लगने वाले हैं और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। विश्वास से हमारे को भगवान के वचनों पे विश्वास हो रहा है, हमारा श्रद्धान हो रहा है। बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, जैसा हमारे मन में लगता है वैसा ही होना चाहिए। बात आई गुरुकुल की, मैं कल की बात बताऊंगा, ध्यान रखना। गुरुकुल की बात आई और बात तो हॉस्टल की आई। गुरु और कुल और हॉस्टल, इन दोनों का डिफरेंस मालूम है क्या है? इन दोनों का डिफरेंस मालूम है क्या है कि गुरुकुल किसको कहते हैं और हॉस्टल किसको कहते हैं? जानते सब हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। महाराज तुम कितनी माता बोरी कर लो, कितनी माता बच्ची कर लो, कुछ भी कह लो, कितना घोट के दवाई भी क्यों नहीं पिला दो, आप जो कह रहे हो सब सही कह रहे हो, लेकिन हमें आज आपके साथ में नहीं रहना है, हमें समाज और संस्कृति के साथ में रहना है। कभी भी जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा, आत्म कल्याण चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हारा कल्याण अगर कोई कर सकता है तो मात्र जिनवाणी और गुरु के द्वारा मिला हुआ धर्म उपदेश वही तुम्हारा कल्याण करेगा और वही सच्चा तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। इससे हट करके दूसरा कोई तुम्हारा मोक्ष का मार्ग। तो बात गुरुकुल, और ये हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा अनादि परंपरा है, आगम युक्त परंपरा है। जब बच्चे छोटे से हो जाते थे और थोड़े ज़्यादा से होशियार हुए, 2-5 साल के हुए, कि उन्हें गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए, संस्कारों के लिए भेज देते थे। ऐसे ही 2 युवा, दोनों भाई देशभूषण और कुलभूषण हुए हैं, जो कुंथलगिरी से अंतिम समय उनके अभिषेक देखते हुए, उन्हें नमन करते हुए हमारे चैत्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज अंतिम समय तक वो देशभूषण और कुलभूषण भगवान मुनिराज के उनके अभिषेक और उनके दर्शन करते रहे। और अंतिम समय तक उन्होंने 45 मिनट का जो धर्म उपदेश दिया था, उसमें एक ही बात कही थी कि भैया भ्यून का संयम धारण करा। क्या कहा था? भ्यून का संयम धारण करा, अन्य डरो मत, संयम धारण करो।